कुछ ख्वाब खेतों में उगते हैं और कुछ सड़कों पर कुचल दिए जाते हैं और कुछ माँ की गोद में दम तोड़ देते हैं, क्योंकि सवाल इज्जत का नहीं, सत्ता और जात का होता है। नमस्कार, मैं अजय यादव, स्वागत है आप सभी का 9 सेकंड हेडलाइंस में। ये कहानी है मेरठ के सरदना इलाके के कपसाड़ गांव की, जहां दिन दहाड़े एक बेटी अगवा हो जाती है और उसे बचाने आई मां लहूलुहान होकर अस्पताल में दम तोड़ देती है। ये बात है 8 जनवरी की सुबह की, जब 20 साल की रूबी अपनी मां सुनीता के साथ खेत पर जा रही थी। रास्ते में जंगल के पास एक कार रुकती है, सफेद रंग की ऑल्टो कार। कार से उतरता है पारस राजपूत, वही नाम वही चेहरा जिसकी चर्चा 3 साल से पूरे गांव में थी। और अगले ही कुछ मिनट सिर्फ एक अपहरण नहीं हो रहा था, वो एक माँ की आखिरी लड़ाई थी। सुनीता ने बेटी रूबी को खींचा, रोकने की कोशिश की और चिल्लाई भी, पर जवाब में मिला तेज धार वाला हथियार। एक बार, फिर दूसरा और फिर तीसरा। शाम 5 बजे अस्पताल में सुनीता की मौत हो जाती है। रूबी और दोषी पारस राजपूत दोनों ही हरिद्वार में पकड़े जा चुके हैं। रूबी 3 भाइयों की इकलौती बहन है। गरीबी के कारण पढ़ाई छूटी, शादी अप्रैल में तय हो चुकी थी और जिस दिन रिश्ता पक्का होना था उसी दिन उसकी मां की चिता जली। सोचिए, जिस हाथ ने बेटी के लिए चूड़ियां चुनी थी, आज वही हाथ राख बन गया है। आरोपी पारस ठाकुर समुदाय से है, स्थानीय क्लिनिक में कंपाउंडर है। रूबी और पारस की दोस्ती स्कूल से शुरू हुई थी, 3 साल से रिश्ते में थे। गांव में कई बार पंचायत बैठी, एक नहीं 3 बार समझाया गया, दबाया गया, लेकिन रिश्ता खामोशी में चलता रहा। कपसाड़ गांव ठाकुर बाहुल्य इलाका है। 600 से ज्यादा ठाकुर परिवार और करीब 200 दलित परिवार यहाँ रहते हैं। यह मामला अब प्यार या अपराध का नहीं, जाति की दीवार बन चुका है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी सब पहुंचने वाले हैं। इलाका पहले से ही संगीत सोम के प्रभाव में माना जाता है। गांव चुप है, कैमरे से डरता है, लेकिन खौफ हवा में तैर रहा है। पिता सत्येंद्र कुमार की 4 मांगे हैं, जिनमें एक पूरी हो चुकी है। रूबी, उनकी बेटी, जिंदा मिल चुकी है। 50 लाख की मदद, सरकारी नौकरी और हथियार लाइसेंस की उनकी मांग और है। सरकार ने 10 लाख का चेक दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक चेक एक मां की जान का मोल हो सकता है? और क्या अब कार्रवाई जाति देखकर होगी? और पार्टियों का कहना है कि अभी अगर आरोपी कोई दूसरे समुदाय से होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। ये सिर्फ मेरठ की खबर नहीं है, ये हर उस बेटी की कहानी है जिसका प्यार गलती कहलाता है, और उस माँ की दास्तां है जो आखिरी सांस तक ढाल बनती है। अगर आज हम और आप चुप रहे तो कल ये नाम बदल जाएगा, लेकिन ये कहानी वही रहेगी। तो सवाल उठाइए, शेयर कीजिए और पूछिए, क्या कानून सबके लिए बराबर है या जाति के आगे ये भी झुक जाता है? क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है तभी इंसाफ की उम्मीद भी जिंदा है। जय हिंद।